सो आज जो हमारी लैब है जिसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं बेसिकली है क्रॉस अकाउंट, और क्रॉस अकाउंट के साथ जो है बेसिकली हमें सिंगल साइन ऑन करना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंगल साइन ऑन, ठीक है, और उसके बाद हम मूव करेंगे क्रॉस अकाउंट की तरफ। अच्छा, सिंगल साइन ऑन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब तक आप उस रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है ना। तो सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या है, पहले तो उसको समझना ज़रूरी है हमें। सिंगल साइन ऑन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एक अकाउंट की मदद से, यानी कि एक यूज़र नेम पासवर्ड की मदद से 10, 15, 20, 50 अकाउंट्स को एक साथ मैनेज कर सकें। मिसाल के तौर पे फर्रुख जो हैं या सादिक जो हैं, इनके पास कोई 10-12 क्लाइंट्स हैं, उनके अपने अपने AWS के यूज़र नेम पासवर्ड हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब आप एक अकाउंट के काम कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा गैप आता है, कस्टमर एक्नॉलेज कर रहा होता है, थोड़ा टाइम लेता है, आप दूसरे अकाउंट पे चले जाते हैं, वहाँ कुछ काम शुरू कर देते हैं। गलती ये होती है, एक तो सबके यूज़र नेम पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो काम आपको अकाउंट 1 में करना था आप गलती से अकाउंट 3 में कर देते हैं। इधर क्रिएट रिसोर्स और डिलीट रिसोर्स, एडिट रिसोर्स, जो भी काम है वो आप किसी गलत अकाउंट में कर देते हैं, और ज़ाहिर है सबके यूज़र नेम पासवर्ड भी याद रखने होते हैं। सो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए सिंगल साइन ऑन का कॉन्सेप्ट मौजूद है दुनिया में। वो सिंगल साइन ऑन एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी होता है। मेरे पास एक थर्ड पार्टी है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। ऑक्टा आप यूज़ कर सकते हैं, दुनिया में सबसे मशहूर इस वक्त जो सर्विस है वो ऑक्टा है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। AWS भी अपना सिंगल साइन ऑन देता है, जो कि ना सिर्फ AWS के अकाउंट बल्कि उसके साथ साथ जो मल्टीपल एप्लीकेशन इंटीग्रेशंस होती हैं वो भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आप अगर डायग्राम पे देखिए तो डायग्राम में ये AWS SSO आ रहा है जिसमें कुछ परमिशंस और रोल्स वगैरह लगे हुए हैं। ये परमिशंस और रोल्स तो खाली AWS के लिए होते हैं, क्योंकि ये ARN यानी कि अमेजन रिसोर्स नेम पर काम करते हैं, तो वो यहीं अप्लाई होती है। तो इसमें आप देखिएगा कि AWS के अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने ग्रुप्स हैं, अपने यूज़र्स हैं, अपनी सेट परमिशन सेट्स बने हुए हैं जो कि अप्लाई होते हैं मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर, और फिर उनके अंदर जाके वो रोल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। जब हम बाहर से यानी कि AWS के SSO के बाहर से काम करते हैं, उसमें हमें IAM का रोल खुद बनाना पड़ता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर खुद बनाना पड़ता है, एंड देन वो जाके अटैच होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि AWS SSO आपने अगर लगाया हुआ है तो वो AWS SSO जो है वो यहाँ पे इजीली इस्तेमाल हो जाता है और हमें करना नहीं पड़ता खुद से वो, ठीक है? ये यहाँ पे इसका फ़ायदा है। अच्छा, अब बारी आती है लेफ़्ट और राइट की जो चीज़ें। एक तो AWS के अकाउंट को आप मैनेज कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास अपने क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा जी, दूसरा आता है लेफ़्ट साइड पे, आप देखिएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी आ रहा है। अब हो सकता है कि आप AWS के यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ ना करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मैं मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करता हूँ। सो अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी लगी हुई है तो उसके लिए आप साइट टू साइट VPN टनल बनाएंगे, और साइट टू साइट VPN टनल बनाने के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी की बात हो रही है। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए याद रखिएगा VPN टनल का होना ज़रूरी, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी पब्लिक डोमेन पे काम नहीं करता, प्राइवेट पे काम करता है। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी लगेगी, एक्टिव डायरेक्टरी के फेडरेटेड सर्विसेज लगेंगी, और वो या तो डायरेक्टली इस्तेमाल होगा या AD कनेक्टर जो होता है AWS के अंदर उसके थ्रू इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो वो सिंगल साइन ऑन की ऑथेंटिकेशन यहाँ से हो रही होगी और ऑथराइजेशन उनके अकाउंट से होगी। यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब भी आप SSO कहीं भी यूज़ करते हैं, एक कहलाती है ऑथेंटिकेशन और एक कहलाती है ऑथराइजेशन। जब आप ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो ऑथेंटिकेशन आप या तो AWS के अपने ही अकाउंट से कर लेते हैं जहाँ पे SSO कॉन्फ़िगर किया है, उसी अकाउंट पे यूज़र नेम पासवर्ड बनेगा, या फिर वो एक्टिव डायरेक्टरी पे बनेगा, या कोई और LDAP सर्विस है जहाँ पे वो यूज़र नेम बनेगा जहाँ ऑथेंटिकेशन होगी। ऑथराइजेशन जो होगी वो उनके अपने अकाउंट्स पर होगी जहाँ जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारे सामने डेवलपमेंट और प्रोडक्शंस अकाउंट आ रहे हैं, वो यूज़ हैं, तो यहाँ दोनों के ऊपर अप्लाई होंगी, और इन दोनों पे यूज़र जब काम करेगा तो उस पर डिफरेंट या एक जैसी पॉलिसी लग सकती है। पॉलिसी आप बनाएंगे SSO के ज़रिए, लेकिन वो अप्लाई होगी इन कंसोल्स पर जाके, जिसको अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। उसके अलावा आप AWS से अगर बाहर आते हैं, आप कहते हैं मुझे AWS के कंसोल्स को एक्सेस नहीं करना, मैनेज नहीं करना, मेरे पास दूसरी कुछ बिजनेस एप्लीकेशन है, लाइक स्लैक है, ड्रॉप बॉक्स है, ऑफिस 365 है, मैं इनको मैनेज करना चाहता हूँ, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसके लिए आसान तरीका यही है कि आप जो है SSO के थ्रू इन एप्लीकेशन को इंटीग्रेट भी
कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद कस्टम सेमिल एप्लीकेशन है। कस्टम सेमिल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती हैं जो सेमिल को यूज़ करते हुए सेमिल प्रोटोकॉल को अपने आप को इंटीग्रेट करवाती हैं। तो एसएसओ एक्सेस हर जगह पे काबिल इस्तेमाल है, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन होगी या तो अपने अकाउंट से या एक्टिव डायरेक्टरी से, और ऑथराइजेशन होगी यानी कि जहाँ आप काम करेंगे तो ये कस्टम सेमिल एप्लीकेशन है जो आपकी अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है ना, या मार्केट प्लेस है या AWS कंसोल है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नज़र आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड पर और टॉप पर आपको ऑथराइजेशन नज़र आ रहा है कि किस किस को एक्सेस किया जा सकता है एसएसओ के ज़रिए। अच्छा, एसएसओ के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दो चीज़ें हों। नंबर वन, AWS ऑर्गेनाइजेशन इनेबल होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में AWS ऑर्गेनाइजेशन इनेबल नहीं है तो एसएसओ काम नहीं करेगा। नंबर टू, आपके AWS ऑर्गेनाइजेशन के साथ मल्टीपल AWS अकाउंट अटैच होने चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर आप अप्लाई करवाने जा रहे हैं वो AWS ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो AWS ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा तो AWS SSO काम नहीं करेगा, ठीक है। वो SSO आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे एरर दे देगा वो। सो मेक श्योर कि ये दो चीज़ें हों हमारे पास। सो मेरे पास अपने कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट हैं जिनको मैं एक अकाउंट से मैनेज करता हूँ और मैं लैब भी उसी अकाउंट पे करवा रहा हूँ। अच्छा, डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? डायग्राम क्लियर है आप लोगों को कि कैसे इस्तेमाल होती है? ये ऑफिशियल डायग्राम है AWS की जहाँ वो बता रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल होनी है। तो अब मैं इसके कुछ स्टेप्स दिखा दूँ कि कैसे चेक होगी चीज़ें। इसमें ये जो एडी कनेक्ट, देखिए, AD कनेक्टर या AD ट्रस्ट है क्या, ठीक है ना। मैं इसको आपको उसके थ्रू भी दिखाता हूँ, लैब के थ्रू तो और क्लियर होगा। AD कनेक्टर एक सर्विस है AWS के अंदर, मैनेज AD के अंदर, जहाँ पे तीन किस्म की डायरेक्टरीज होती हैं। सिंपल AD, AWS माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, और तीसरी AD कनेक्टर। जो सिंपल AD होती है वो बेसिकली सैम्बा सर्वर पे चलती है। आप लोग अगर लिनक्स यूज़ करने वाले लोग हैं तो वहाँ पे सैम्बा सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारे पास AD कनेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज AD, जहाँ पे आप बनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट की मैनेज AD मतलब ज़ीरो डिटेल से बनाएंगे और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका सर्वर आप मैनेज नहीं करेंगे, AWS करेगी। एंड द थर्ड थिंग इज AD कनेक्टर। AD कनेक्टर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ VPN टनल मौजूद हो और आपके ऑफिस में या आपके डाटा सेंटर में एक एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ हो। आप चाह रहे हो कि उसी डोमेन कंट्रोलर को मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। सो डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा, बल्कि AD कनेक्टर के थ्रू वो रिले बनेगा एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जिसे हम कहते हैं, या इसी की एक शेडो यहाँ आएगी AD कनेक्टर। तो वो क्या करेगा, AD कनेक्टर एक प्लगइन बोल दें या एक सर्विस बोल दें, सर्विस का एक फीचर बोल दें, जो कि ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को क्लाउड पे अगर यूज़ करना है तो उसको हेल्प करता है, जिसको हम AD ट्रस्ट भी कहते हैं, AD कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। वो होगा और उसके बाद SSO इसको कनेक्ट करना शुरू कर देगा। तो AD कनेक्टर सिर्फ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन फिजिकल ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी टू द स्पेसिफिक सर्विस ऑन AWS, उनके दरमियान में। तो इसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं ऑन प्रेम एडी यूज करता हूँ, हम्म और उसी तरह से क्या फॉर एग्जांपल यूजुअली जो होता है डोमेन कंट्रोलर भी उसी पे चल रहा होता है, हम्म तो क्या मैं एडब्ल्यूएस की मशीन्स को अपना डोमेन इस तरह से ज्वाइन करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं। ये तो बल्कि हर दूसरी कंपनी इस वक्त कर भी रही है कि वो कहती है मेरी अपनी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, मैं क्लाउड पर अलग से क्यों बनाऊँ मैं। तो वो क्लाउड पे दो बिल्कुल। काम करते हैं, या तो वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं हाइब्रिड सिनेरियो रख लूँ, एक एक डोमेन कंट्रोलर हम्म, क्लाउड पे रख लूँ, एक यहाँ रख लूँ। ये तो हो गया हाइब्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं कनेक्शन पॉइंट ऑफ हम्म, व्यू से। सो आप अपनी EC2 VMs, अपना FSX लस्टर्स जो हैं, उन तमाम को मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट करा सकते हैं। इसका DNS की जो IDs हैं वो आप यहाँ डाल दें और AD कनेक्टर को कर लें। एक दफ़ा AD कनेक्टर अटैच हो गया ना, तो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी पूरे AWS में कहीं भी यूज़ हो सकती है जहाँ जहाँ डायरेक्टरी अटैच करने का ऑप्शन है, जिसमें FSX आ गया, लस्टर, EC2 VMs आ गई, SSO आ गया, AWS IAM आ गया जहाँ फेडरेटेड लॉगिन्स होते हैं। ये तमाम जगह पे आप अपनी मैनेज AD को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे मुझे एक डिटेल लैब करानी है आगे इन फ्यूचर 1-1.5 महीने में, जिसमें मैं मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी को गूगल क्लाउड पर बनवा के उसको कनेक्ट करवा के दिखाऊंगा कि सैमल इंटीग्रेशन IAM से होती कैसे, कि आप IAM पे यूज़र ना बनाएं बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र बनाएं और वो यूज़र AWS पे काम करेगा, जो एक डिटेल लैब है जिसमें फेडरेटेड सर्विसेज भी आती हैं, ये एक्टिव डायरेक्टरी आती है, स्कीमा मास्टर आता है और उसके बाद वो काम होता है। सो वो जब आप लोग करेंगे ना इतने तरीक़ों से लैब्स फेडरेटेड लॉगिन्स की, तो वो चीज़ें खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी आपको कि SSO कैसे काम करता है, क्रॉस अकाउंट कैसे काम करता है, फेडरेटेड लॉगिन कैसे काम करता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम बारी बारी देखेंगे, लेकिन आज हम फेडरेटेड लॉगिन नहीं देखेंगे, SSO देखेंगे और क्रॉस अकाउंट देखेंगे।
जो आपने नहीं, एक्टिव कंसोल से डायरेक्टरी मुराद पे, कि जहाँ पे हम यूजर्स को नॉर्मली AWS के काम से यूजर्स बना के मैनेज करते मैं हैं वही बता रहा हूँ। IAM में। बेसिकली AWS, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी की बात करते हैं ना, तो AWS ऑथेंटिकेशन वाले एरिया से बाहर आ जाता है, वो ऑथेंटिकेट नहीं करता, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन किसी और को दे दी है। अब AWS करेगा ऑथराइजेशन, यही चीज़ वो करेगा क्रॉस अकाउंट में, यही चीज़ वो करेगा SSO के अंदर, क्योंकि SSO ले लें, क्रॉस अकाउंट ले लें या डायरेक्टरी ले लें, तीनों सूरतों में आपने IAM को बरियो जिम्मा कर दिया ऑथेंटिकेशन से। आपने कहा भाई तुम यूज़र नेम पासवर्ड मैनेज नहीं करोगे, वो सर। मैं कहीं और से कराऊंगा। और IAM करेगा भी यही, IAM जो है फिर उससे पूछ कर आएगा। जैसे SSO है, तो SSO के सिलसिले में भी AWS SSO से पूछेगा भाई ये यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास बना हुआ है, क्या आप मैनेज मतलब दे ऑथेंटिकेट करते हैं। इसी तरीके क्रॉस अकाउंट के अंदर अकाउंट 1 पे यूज़र नेम पासवर्ड मैनेज होगा और अकाउंट 2 के ऊपर दूसरी चीज़ें मैनेज होंगी। सो इकरा का सवाल है, सिंगल अकाउंट पर मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके इशू इसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, SSO के अंदर फ़ायदा ये होता है कि यूज़र नेम पासवर्ड यहीं से ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद मैं सिंगल क्लिक पर, यानी कि हर अकाउंट पर सिंगल क्लिक करके किसी पे भी जा सकता हूँ, बार बार यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ये तो हो गया SSO। जब हम क्रॉस अकाउंट की बात करते हैं, तो क्रॉस अकाउंट होता क्या है कि अकाउंट ए में, यानी कि डेवलपमेंट अकाउंट पे यूज़र बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्शन अकाउंट पे भी यूज़ होगा। प्रोडक्शन अकाउंट पे कोई यूज़र नहीं होगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन यहाँ से होगी, ऑथराइजेशन यहाँ पर होगी। सो अगर आप इस तरह के किसी सिनेरियो पे काम कर रहे हैं, सो आपने पहले मेक श्योर करना है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फ़र्क क्या है। जब तक ये समझ नहीं आएगा फ़र्क, आप आगे नहीं जा सकते। तो पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि ऑथेंटिकेशन में और ऑथराइजेशन में फ़र्क क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई सवाल तो नहीं किसी का? ओके, आगे चलता हूँ मैं। तो अब इसकी लैब्स की तरफ हम चलते हैं और मैं बारी बारी आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें। इसकी लैब के लिए हमारे पास जो होना चाहिए वो दो से तीन चीज़ें होनी चाहिए। मेरे पास जो अकाउंट है जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन खोलता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन खोलता हूँ मैं। यहाँ पे हम खोलेंगे AWS ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और AWS ऑर्गेनाइजेशन खोलने के बाद मेरे पास यहाँ पे SSO भी मुझे खोलना है, दोनों चीज़ें, यानी कि इसके बगैर मैं आगे चल ही नहीं सकता। ये हो गया मेरे पास SSO। अब AWS ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप गौर से देखें, तो AWS ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास मेरे कोई 3-4 अकाउंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अकाउंट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो याद रखिएगा, AWS ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये अकाउंट्स नहीं होंगे तो काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मैंने वो अकाउंट अपना चूज़ किया है प्राइमरी, ठीक है ना, या मास्टर अकाउंट जिसे हम कहते हैं। मास्टर अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं जिसके साथ बहुत सारे अकाउंट अटैच होते हैं। स्लेव अकाउंट वो होते हैं जो दूसरों के साथ अटैच हैं, यानी कि मैं अगर अभी आपके सामने इस वाले अकाउंट पे जाऊं, या मैं इस वाले लैब वाले अकाउंट पे जाऊं आपके सामने, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा होगा, मेरे पास लैब है। अब इस लैब के अंदर मैं ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। ये अकाउंट खोला, अच्छा ये भी मेरा सिंगल साइन ऑन है, ये जो नज़र आ रहा है ये भी एक SSO ही है जिसके थ्रू मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ आपके सामने। अब ऑर्गेनाइजेशन में ज़रा आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या आ रहा है, ये खुद किसी से कनेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन आईडी आ रही है, ठीक है, और ये आ रही है, कह रहा है लीव कर दें ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ उसको छोड़ना हो तो मैं इस बटन को दबा दूंगा, क्योंकि इसकी बिलिंग और इसकी सारी मैनेजमेंट मेरे उस दूसरे अकाउंट से हो रही है। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए स्लेव अकाउंट है, वो मेरे लिए मास्टर अकाउंट है। ठीक है, या इसको दूसरी ज़बान में अगर पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ये मेरा पेई अकाउंट है, वो मेरा पेयर अकाउंट है। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ उस अकाउंट पर, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन खोल देता हूँ और सिंगल साइन आउट भी खोल देता हूँ। सो पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ इनेबल होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उसमें अकाउंट भी अटैच होने चाहिए, वरना मैनेज कैसे करेंगे आप। तो स्टेप नंबर 1 है कि ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करें, जो कि होती है यहाँ से।
फिर ऐड इन AWS अकाउंट पर जाके या तो नया अकाउंट यहाँ से बना लें, या जो पुराना अकाउंट बना हुआ है आपके कंपनी में या आपके किसी क्लाइंट का, उसको इनवाइट एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट करके 12 डिजिट की आईडी डाल दें और यहाँ से उसको ओके कर दें। जैसे ही आप उसको इनविटेशन भेजेंगे, उसके अकाउंट में इनविटेशन चली जाएगी, तो आप उसके AWS ऑर्गेनाइजेशन पे जाके वहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, वो यहाँ पर अकाउंट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे आपको। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। जब तक ये फाइनल नहीं होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इनेबल होना और उसके अंदर अकाउंट का ऐड होना, आप SSO पर नहीं जा सकते। SSO किसी काम का नहीं है, क्योंकि SSO बैक एंड से ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस को पिक कर रहा होगा, आपके जो AWS अकाउंट्स हैं उनको पिक कर रहा होगा। अच्छा जी, अब SSO पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो SSO पर आने के बाद सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, हमें SSO को इनेबल करना है। आपने स्टेप नंबर 1 पे SSO को इनेबल कर दिया। जैसे ही SSO को आपने इनेबल किया, तो उसके बाद वो मेन चीज़ क्या पूछेगा आपसे? वो मेन चीज़ पूछेगा आइडेंटिटी सोर्स। आप अपनी सोर्स बताएं आइडेंटिटी की। अब आइडेंटिटी सोर्स क्या है? आइडेंटिटी सोर्स कह रहा है AWS SSO है। चेंज करता हूँ, कहता है एक्टिव डायरेक्टरी आप लगा सकते हैं या कोई एक्सटर्नल प्रोवाइडर। तो अब ये 3 हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके पास SSO भी आ रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी भी आ रहा है, और अब मैं क्योंकि SSO यूज़ कर रहा हूँ, कह रहा है यू विल एडमिनिस्ट्रेटर ऑल यूज़र ग्रुप क्रेडेंशियल एंड मल्टी फैक्टर असाइनमेंट इन SSO यूज़र साइन इन थ्रू AWS SSO यूज़र पोर्टल, यानी कि यूज़र्स यहीं बने हुए होंगे। दूसरा एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करूँगा तो जाहिर है इसकी तमाम चीज़ें आएंगी, डायरेक्टरी सर्विस और चीज़ें। तीसरा एक्सटर्नल प्रोवाइडर। एक्सटर्नल प्रोवाइडर कौन होता है? जैसे कि मेरी उसमें जम क्लाउड आ गया, ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, उसको मैं यहाँ अटैच कर सकता हूँ सेमिल को। बट मेरा जो जम क्लाउड है वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रोवाइडर ही नहीं है, बल्कि वो SSO का सर्विस दे रही, तो मैं नेस्टेड नहीं बना सकता उसको, वो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो मैं सिंपल SSO को ही यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट है। ऑथेंटिकेशन, प्रोविजनिंग, सब कुछ SSO सेट है, ठीक है। एट्रीब्यूट फॉर एक्सेस कंट्रोल, इसमें लिखा है कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन व्हेन यू नीड टू फेडरेट एक्सेस टू योर यूज़र एंड ग्रुप बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर्स, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यूज़र पोर्टल, यानी कि मैं अपने यूज़र को ये वाला लिंक दूंगा जिसके थ्रू वो जाके अपने ऑप्शन को ओपन करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस ऑप्शन को खोलता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे क्या दे रहा है अभी देखिएगा। एक मेरे पास एक कंसोल की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड डालने का एक पूरा फ्रंट एंड बना हुआ है। अभी बैक एंड से कॉन्फ़िगर नहीं है ये, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे और नीचे आ जाते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको यूज़ कीजिए मल्टी फैक्टर को। AWS SSO इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, अब ये है क्या SSO इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस? ये एप्लीकेशंस है जो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस में आती हैं। आप चाहें तो इसको इनेबल कर दें, इनेबल कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करने लग जाए। बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, तो मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ। लास्ट में अगर आपको सिंगल साइन ऑन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, जिससे सिर्फ SSO डिलीट होगा, आपकी AWS ऑर्गेनाइजेशन या उससे अटैच अकाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आप कहते हैं मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्लिक करूँगा डिलीट हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल ये बन चुका है, तो मैं इसकी सेटिंग्स आपको दिखा रहा था डैशबोर्ड के थ्रू। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये सेटिंग्स पे ले आया, तो ये उसने दिखा दिया मुझे मेरा डिफ़ॉल्ट SSO सेट है। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी भी ले सकता हूँ मैं, और एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर भी ले सकता हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन सर्वर। उसके बाद मैं एप्लीकेशंस में आता हूँ। आपको मैं एप्लीकेशन सिर्फ दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी सपोर्ट करता है, जो आप लोग सवाल कर रहे थे। ये देखिएगा, सो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ये इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस की लिस्ट आ रही है पूरी, आप देख रहे हैं। ये 1000 फुट 4 ME एब्स्ट्रैक्ट एडोब क्रिएटेड क्लाउड, यार शो मोर एप्लीकेशन पे करूँगा तो और आ जाएगा। अमेजोन बिजनेस है, वर्क है, ठीक है ना। इसमें देखें हो सकता है आपकी कंपनी में भी कोई एप्लीकेशन यूज़ हो रही हो, ठीक है ना। ये देखें, इन तमाम एप्लीकेशंस को आप अटैच कर सकते हैं। क्लाउड चेकर है, और भी है चीज़ें। डेटाडॉग आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। डायनाट्रेस हम लोग यूज़ करते हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डायनाट्रेस के साथ साथ आप ये देखें
जी सूट पूरा अटैच कर सकते हैं, गिटहब अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपका गो टू मीटिंग है, उसको आप गो टू वेबिनार, गो टू मीटिंग, ये सब अटैच कर सकते हैं। आगे आगे स्लैक भी आएगा मेरा ख्याल है यहाँ पे, नीचे आता है रैपिड 7। उसके अलावा लाइव चैट है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो आप अटैच कर सकते हैं। मोंगो डीबी आ गया, ऑफिस 365 आ गया हमारे पास। उसके अलावा सेल्स फोर्स आ गया, सैप की एप्लीकेशंस की पूरी लिस्ट मौजूद है। स्लैक अभी आएगा मेरा ख्याल है, ये देखिए स्लैक आ गया, सर्विस नाउ आ गया, ठीक है ना, स्प्लंक आ गए सारे, सोनार क्यूब है। ये सारी वो एप्लीकेशंस जो हमारी डे टू डे है। सर्वे मंकी आ गया। जूहू आ गया, जूहू को मैं अटैच कर सकता हूँ, जूम अटैच कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट सारी जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो इसमें मौजूद हैं जो आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। बट खैर हमारे पास इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं सिंपल जाऊँगा, और मैं जाने के बाद यहाँ यूज़र्स और ग्रुप बना लूँगा पहले, कि मुझे किस यूज़र को बनाना है और क्या क्या ग्रुप है। तो इस IEM पे नहीं बना रहा, मैं यहाँ बनाऊँगा बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड यूज़र करूँगा तो मेरे पास यूज़र्स और ग्रुप आ जाएंगे, जिसको अब हम देखते हैं। डैशबोर्ड के साथ साथ हमने AWS अकाउंट्स देख लिए। देखें सारे AWS अकाउंट नज़र आ रहे हैं सबको। ये सारे कौन से AWS अकाउंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, वहीं से तो उठ के आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो यहाँ आएंगे। अब यहाँ तीन चीज़ें हमें करनी है। हमें परमिशन सेट बनाना है कि इन AWS अकाउंट्स पे कौन कौन सी परमिशन देनी है आपको, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है ना। और मुझे यूज़र्स और ग्रुप बनाने हैं। तो मैं ऐड यूज़र करता हूँ, और इस ऐड यूज़र के अंदर मैं जाता हूँ, क्रॉस अकाउंट के नाम से एक यूज़र बना दिया मैंने, या मैं इसको कह देता हूँ उस्मान SSO। ये कह रहा है कि सेंड एन ईमेल टू यूज़र विथ पासवर्ड सेटअप इंस्ट्रक्शंस। मैंने कहा ठीक है भेज दें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया यहाँ पे, कंफर्म ईमेल एड्रेस और बकिया नाम दे दिया मैंने। बकिया चीज़ें छोड़ दें, ये ऑप्शनल देख लें। नेक्स्ट ग्रुप, मुझे ग्रुप बनाना है यहाँ पे। मैंने कहा भाई AWS SSO मैंने कर दिया, इसको मैंने क्रिएट किया यहाँ पे। मैंने कहा इस यूज़र का मेंबर बना दो, इस ग्रुप यूज़र को, इस ग्रुप का मेंबर। तो इसने ग्रुप भी बना दिया, यूज़र भी बना दिया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे IAM करता हूँ, और IAM करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे यूज़र आपको नज़र आता है या नहीं आता, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं यूज़र्स पे गया, यहाँ देखें कोई IAM का यूज़र नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये सवाल आप लोगों का आ सकता था कि सर जो हम यूज़र बना रहे हैं यहाँ पे, क्या वो IAM पर भी नज़र आएगा। तो उसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ SSO के यूज़र्स हैं, और ये ग्रुप भी SSO का है। मैं यहाँ ग्रुप पर चला जाता हूँ, यूज़र ग्रुप। देखें नो रिसोर्स टू डिस्प्ले। तो SSO का यूज़र से IAM के यूज़र का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं AWS SSO पे यहाँ पे यूज़र नेम क्रेडेंशियल बना रहा हूँ, और ये कंसोल जो है ना ये मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि ये इसी अकाउंट के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यूज़र्स बना रहा हूँ, परमिशन सेट करूँगा, फिर इनको साथ अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। ये SSO मैंने बना लिया, ये ग्रुप बना लिया मैंने। अब मेरे पास मेल आई होगी यहाँ पे कोई, उस मेल को मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद मैं इसकी मेल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ मेल आ गई मेरे पास, ओके। मैं इस मेल को आपके सामने ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब इस मेल को आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, योर AWS अकाउंट दिस एक्सेप्ट इनविटेशन। मैं एक्सेप्ट इनविटेशन पे जाता हूँ। अब ये एक्सेप्ट इनविटेशन किस चीज़ का दे रहा है मुझे, इस यूज़र का डिटेल वगैरह। ये कह रहा है भाई नया पासवर्ड आप सेट कर लें खुद से। मैंने कहा ठीक है भाई मैं कर लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, इसका मैच हो गया पासवर्ड। बट याद रखिएगा पॉलिसी के हिसाब से पासवर्ड सेट होना चाहिए। मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, और मैं मेरी जो यूज़र नेम बनाने का जो प्रोसेस था वो पूरा ख़त्म हो गया मेरा एंड तक, ठीक है। अब ये यूज़र नेम बता रहा है, यानी कि ये वो लिंक है जिससे मैं खोलूँगा। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ,
मैं वापस एसएसओ पर आता हूँ। एसएसओ पर आने के बाद ग्रुप वगैरह बन गए। अब बारी है AWS अकाउंट से अटैच करने की। सो उससे पहले मैं परमिशन सेट बना लेता हूँ पहले, ताकि फिर परमिशन सेट और यूज़र को इकट्ठे इन अकाउंट्स पर अटैच करूँ जिन जिन पर मुझे काम करना है। परमिशन सेट पर आता हूँ, ये कहता है क्रिएट परमिशन सेट कर लें, यूज़ एन एग्जिस्टिंग जॉब या क्रिएट ए कस्टम परमिशन सेट। कस्टम परमिशन सेट पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कहता है नेम, मैं कहता हूँ भाई AWS पॉलिसीज़ फॉर EC2। ठीक है ना, दिस पॉलिसी विल हेल्प टू मैनेज माई SSO यूज़र्स टू ग्रांट एक्सेस फॉर EC2 रीड ओनली। ठीक है, मैंने कर दिया। सेशन ड्यूरेशन, सेशन ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कितनी देर तक कनेक्ट रहेगा। जैसे फ़र्रुख अभी 4 बजे कनेक्ट हुए, 4 बजे से 5 बजे तक होगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द टाइम द यूज़र कैन बी लॉग ऑन बिफोर द कंसोल लॉग देम आउट ऑफ ऑल सेशन। तो नॉर्मली 1 घंटे का सेशन ही होता है। ठीक है, इसको मज़ीद पढ़ना चाहें आप ये पढ़ एक सकते घंटे हैं। का सेशन फॉर द होल टाइम है या फॉर वन डे है? नहीं नहीं, फॉर द वन टाइम, जब आप ये किस कनेक्ट बेसिस करेंगे। पे होता है? कनेक्ट करेंगे, जैसे अभी आप 4 बजे कनेक्ट कर रहे हैं, 5 बजे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के दोबारा कनेक्ट करेंगे तो तो फिर मज़ीद मैं, 1 घंटे के लिए हो जाएगा। अच्छा, मतलब यू हैव टू लॉग इन आफ्टर एवरी 1 आवर। यस, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। क्योंकि होता क्या है कि हम जब मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करते हैं तो हम आगे पीछे शफल हो रहे होते हैं। ठीक है, रिले एस्टेट, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। रिले एस्टेट का फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हैं कि आप किस लिंक पर जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा लैंडिंग पेज जो हो ना, मैं जब उस यूज़र के अकाउंट पर क्लिक करूँ SSO के थ्रू, तो डायरेक्ट मुझे EC2 की उस पर पहुँचा दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं EC2 का लिंक यहाँ से निकाल लूँगा अभी अपना। हाँ, मैं यहाँ जाता हूँ, EC2 करता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि जब भी मैं इसको खोलूँ ना, मुझे AWS की कोई मेन कंसोल ना दिखाए, बल्कि वो डायरेक्ट मुझे EC2 पर लेके चला जाए। सो EC2 पर चला गया हूँ, ये API एरर आ रहा है, आने दें इसको। ये ऊपर देखें कंसोल रीजन US ईस्ट 1 होम आ रहा है। मैं इसको एज इट इज़ क्लिक कर लेता हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप लैंडिंग पेज नॉर्थ वर्जीनिया बनाना चाह रहे हैं, ओहायो बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मुझे ओहायो हर दफ़ा ले जाना, तो मैं ओहायो चला जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया EC2 का। अच्छा, ये तो हो गया अटैच AWS मैनेज पॉलिसी, या आप अपनी कस्टम बनाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, AWS की जो मैनेज पॉलिसी है उसी को उठा लो। EC2 रीड ओनली, EC2 रीड ओनली हो गई, ये रीड ओनली लग गई। अच्छा, ये जो परमिशंस बना रहा हूँ ना, ये परमिशन पुश होंगी वहाँ पर दूसरे अकाउंट पर, सामने वाले पे, यानी कि यूज़र यहाँ बन रहा है, बट ये परमिशन जो बना रहा हूँ ये पुश होंगी यहाँ पे रोल बनेगा, उन रोल्स के साथ ये पॉलिसीज़ लगेंगी। आपको याद होगा जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको बताया था ग्रुप्स बनते हैं यूज़र्स के लिए, रोल बनते हैं सर्विस के लिए। तो बेसिकली SSO के ज़रिए आप सर्विस बेस काम कर रहे हैं। उन अकाउंट्स पे आपके यूज़र्स मौजूद नहीं है सामने, यूज़र्स आपके SSO पर इस अकाउंट पर मौजूद हैं। सो जो भी मैं परमिशन सेट फाइनलाइज कर रहा हूँ ये उधर जाके बनेगा, वहाँ रोल बनेगा और उन रोल पर ये पॉलिसीज़ अप्लाई हो जाएंगी। क्रिएट किया मैंने, भाई देखें मेरा परमिशन सेट फाइनल हो गया। अब ये परमिशन सेट मुझे अटैच करना है यहाँ पे AWS ऑर्गेनाइजेशन पे। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये कह रहा है असाइन यूज़र्स। मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, फ़िलहाल तुम जो है ना ये लैब वाला अकाउंट है इस पर कर दो असाइन यूज़र्स। मैंने यूज़र असाइन कर दिया। परमिशन नीड, ये परमिशन सेट बनाया, ये असाइन कर दिया मैंने। इसने कहा ठीक है फिनिश। अब ये फिनिश हो गया मेरे पास, प्रोसीड टू AWS अकाउंट आ गया मैं। तो मैंने क्या क्या बनाया, मैंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन सेट की, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे जो अकाउंट वगैरह अटैच करने होते तो वो किए मैंने। उसके बाद SSO पर आया, SSO इनेबल किया मैंने। SSO इनेबल करने के बाद आपको एप्लीकेशंस दिखाई कौन कौन अटैच हो सकता है। उसके बाद यूज़र बनाया, यूज़र से ग्रुप बनाया, ग्रुप के बाद परमिशन सेट बनाई मैंने, जिसके अंदर मैंने बताया कि परमिशंस कितनी देर की रखनी है, किस कौन सा लैंडिंग पेज होगा मेरा, लैंडिंग पेज के साथ साथ पॉलिसीज़ कहाँ सेट होंगी, वो तमाम चीज़ें की। और उसके बाद मैंने अपने ही एक अकाउंट पे अटैच कर दिया। अब चलते हैं मेन SSO की तरफ जहाँ से मुझे इसको लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं AWS अकाउंट पर आया, सेटिंग्स पर आया, यहाँ पे ये रही मेरा लिंक। इस लिंक को मैं इनकॉग्निटो मोड पे खोलता हूँ। अच्छा, मेरा यूज़र कौन सा है, मैं यूज़र्स भी देख लेता हूँ यहाँ पे, उस्मान -SSO। तो चलिए अब लॉगिन की प्रोसेस की तरफ चलते हैं हम लोग।
अब मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड खोलता हूँ आपके सामने। इनकॉग्निटो मोड मैंने खोला यहाँ पे। इनकॉग्निटो मोड खोलने के बाद मैंने क्या किया, मुझे यूज़र ने पासवर्ड डालना है। मैंने यहाँ डाला भाई उस्मान SSO। अच्छा, ये हर जगह का लिंक अलग होगा, हर SSO का। यूज़र ने पासवर्ड मैंने डाला। अब यूज़र ने पासवर्ड डालने के बाद ये डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा, बल्कि मुझे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिखाएगा कि मेरे जो जो अटैच हैं यहाँ पे। अभी कितने अकाउंट अटैच नज़र आ रहे हैं आपको? एक। अच्छा, ये बॉक्स क्यों दिखा रहा है AWS का? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस भी नज़र आएंगे। हो सकता है गूगल अटैच हो सकता है अलीबाबा अटैच हो सकता है एज्योर अटैच हो, तो सबके बॉक्सेस आएंगे। उसके अंदर उससे रेलिवेंट जितने अकाउंट्स होंगे वो यहाँ नज़र आ रहे होंगे मुझे। सो मेरा AWS अकाउंट इस वक्त एक अटैच है, ये रहा, शेरदिल लैब। क्या मैंने यही वाला कनेक्ट किया था? जाके देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे AWS अकाउंट्स पे जाता हूँ, देखिएगा शेरदिल लैब्स के आगे क्या आ रहा है, पॉलिसीज़ आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। और पॉलिसीज़ आ रहा है तो क्या आ रहा है, वन अकाउंट सेलेक्टेड है, इसको डीसेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे किया मैंने। इसी तरीके से मैं यूज़र्स पे जाता हूँ, ठीक है ना। ये डिस्प्ले नेम मेरा आ रहा है, ये ग्रुप 1 आ रहा है जिसके अंदर पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है। सॉरी, पॉलिसी ग्रुप पर नहीं लगेगी बल्कि पॉलिसी डायरेक्ट लगेगी। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैं इस अकाउंट को खोलता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, जैसे ही मैं इसको खोलूँगा ना, EC2 आ गई। कह रहा है मैनेजमेंट कंसोल, मैंने कहा जी बिल्कुल। अब ये मैनेजमेंट कंसोल खोलते वक्त यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछ रहा मुझसे, ये देखें। ये कहलाता है सिंगल साइन ऑन। और सिंगल साइन ऑन करने के बाद ये कहाँ पहुँचा डायरेक्ट, ज़रा ऊपर देखें, EC2 ओहायो US ईस्ट 2। क्यों? क्योंकि मैंने जो रिले स्टेट यहाँ रखी थी, इसके अंदर परमिशन सेट के अंदर जो मैंने रिले स्टेट थी, मैं यहाँ जाता हूँ परमिशन सेट पर, और रिले स्टेट देखिए EC2 था लेकिन US ईस्ट 2 था। अब इनकॉग्निटो मोड पे ज़रा देखिए, EC2 है, ओहायो है, और यहाँ पर आ गए हम लोग। मान भाई जैसे अभी शेरदिल लैब, अब जिस यूजर से अभी आप लॉग इन हुए हैं उसको, वो जो सिंगल साइन ऑन का यूजर आपने बनाया था उसको शेरदिल लैब असाइन किया था, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही है, ये रहा आपके सामने। शेरदिल लैब का अकाउंट था बेसिकली। यानी कि यूज़र इस जगह से ऑथेंटिकेट करा है, ये अकाउंट कोई और है। इस अकाउंट के अंदर नहीं मेरा नहीं, एग्री एग्री, मैं समझ ओके, गया। सही है। मतलब जो हमने आपने यूजर बनाया हम्म, उस्मान SSO का, हाँ ठीक है, हाँ। वो आपने इस अकाउंट पे बनाया और उसको एक और दूसरा AWS अकाउंट असाइन कर दिया फॉर सिंगल साइन ऑन, कि जब उस्मान SSO लॉगिन होगा तो उसको शेयर द लैब वाला अकाउंट भी एक्सेसिबल हो उसी यस, SSO के थ्रू। बिल्कुल सही है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही है। ये अगर अभी हम उस्मान SSO के यूजर में जाएंगे तो ये हमें डिटेल दिखाएगा कि इसके साथ कौन सा अकाउंट अटैच है। उस्मान SSO पे यहाँ नहीं दिखाएगा डायरेक्टली, ये मेरा ख्याल है ये दिखाएगा यहाँ पे आपको। क्योंकि यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ डिस्प्ले नेम पे, तो यहाँ पे मुझे यू कैन इनेबल यूज़र एक्सेस, नहीं यहाँ नहीं दिखा रहा है ये मुझे, ये यहाँ नहीं दिखाएगा। ये बेसिकली होगा क्या कि मैं जब अपने अकाउंट पे लॉगिन करूँगा तो मुझे वहाँ दिखा रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने शेयर दिल इस पर क्लिक किया, तो यहाँ दिखा रहा है मुझे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ दिखा रहा है कि ये यूज़र अटैच है। परमिशन सेट कौन सी लगी हुई है वो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये इस कहाँ पे? अकाउंट, एक AWS अकाउंट के अंदर अच्छा। देखिए 5 अकाउंट नज़र आ रहे हैं ना। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कहा ज़रा यार इस अकाउंट को मुझे दिखाओ। कह रहा है भाई ये यूज़र अटैच है। यूज़र्स के अंदर जाके वो नहीं दिखाएगा, अच्छा। ठीक है। तो जो यूज़र्स अटैच होंगे वो होंगे। कल को मैं सलमान को दे दूँ उसका एक्सेस, भाई मिसाल के तौर पे मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि उस्मान सिर्फ लैब पर हों, सलमान जेडल और लैब दोनों पर हों, फ़र्रुख 3 पर हों, पॉलिसी सबकी अलग अलग हों, मैं सारे काम यहाँ से कर सकता हूँ, वो तो ठीक है। ठीक है। तो ये था, और ये फाइनल आपके सामने आ गया। अब जो पॉलिसी आप लोगों ने लगाई होगी वो पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी, वो चल रही होंगी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई मतलब इसका मकसद ये हुआ कि ये सिंगल साइन ऑन मेजरली अगर देखा जाए तो AWS अकाउंट्स की ही मैनेजेबिलिटी के लिए यूज हो सकता है।
नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, आप इसको गूगल अकाउंट, एजोर, जी सूट सबके लिए यूज़ कर सकते हैं ना। देखें अभी तो हम यहाँ जो देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ हाँ AWS ठीक है, अकाउंट मतलब है। वही हाँ, सही इंटीग्रेटेड सर्विसेज। इंटीग्रेटेड। आप नीचे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशंस भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगे। कल को आप हो सकता है स्लैक यूज़ कर रहे हो, सेल्स फोर्स यूज़ कर रहे हो, सर्विस नाउ यूज़ कर रहे हो, वो यहाँ नज़र आ रही होंगी। तो यही सेम यूज़र में इस बॉक्स के अंदर इस मतलब जगह वो, पर इसके बॉक्स अगर अलग वो अलग होंगे। एप्लीकेशन किसी और दूसरे क्लाउड पे होगी तब भी हाँ तब भी, हो सकती है, मतलब क्योंकि उससे इंटीग्रेट हो क्लाउड का जाएगी। ताल्लुक नहीं। लेकिन जब एप्लीकेशन की बात अच्छा। होती है तो क्लाउड से हम बाहर आ जाते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि सर्विस नाउ है, सर्विस नाउ की तो सैस एप्लीकेशन है ना, वो किसी क्लाउड पे थोड़ी, वो तो आप सब्सक्रिप्शन बेस ले रहे हैं ना। इसी हम्म तरीके से आप डेटाडॉग है, डेटाडॉग हम्म, की अपनी सर्विस है, उसका सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं API इंटीग्रेशन या कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड यही वाला चलेगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आप क्लिक करेंगे, जैसे अगर आपने असाइन कर दिया अपने यूज़र को, तो यहाँ एक नया बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा डेटाडॉग, उस पर क्लिक करूंगा खुल जाएगा सेम यूज़र नेम पासवर्ड। बिल्कुल। हाँ। दैट्स वाई वी ऑलवेज से हम्म। द सिंगल साइन ऑन, ये रीज़न है। तो ये था तो इस तरह से सिंगल साइन। आपको आपके पास जो चल रहा था जंप क्लाउड के नाम से, वो ये भी रहा, इसी तरह का यही है, व्यू दे रहा था ऑलमोस्ट। वो भी यही है, ये रहा हम्म जम क्लाउड। हम्म हम्म लेकिन जम क्लाउड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ या इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहा, ये भी आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मेरा हर अकाउंट ठीक। इस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी कनेक्ट है। मेरे पास इंडिविजुअल अकाउंट्स भी चल रहे हैं जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब उसको मैं कैसे मैनेज करूँ? यानी कि कस्टमर 1 है, वो कस्टमर 2 के साथ थोड़ी अटैच होगा कि कस्टमर 2 उसका बिल भरेगा। कस्टमर 2 के अपने 4 अकाउंट हैं, उनको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। अब मैं इससे बाहर इसलिए निकला क्योंकि कस्टमर 2 को तो मैंने यहाँ से मैनेज कर लूँगा, जी। लेकिन व्हाट इफ़ के कस्टमर 1, 3, 5 और 7 जो इंडिविजुअल आइसोलेटेड चल रहे हैं, उनको यहाँ से कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि वो तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी नहीं है। फिर मुझे 4 SSO अलग बनाने पड़ेंगे। हम्म इसलिए मैं इनसे बाहर आया और मैं जंप क्लाउड पर आ गया, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ब्लॉकेज पूछूँ या प्रॉस एंड कॉन्स की बात करूँ, ठीक है ना, तो उसके अंदर कौन यही है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अगर सलमान इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इस SSO को यूज़ नहीं कर सकता उनके लिए। मुझे एक दूसरा SSO बनाना पड़ेगा। फिर आप सोचें मैं SSO को मैनेज करता रहूँ बैठ के, यानी कि जिस काम से बचने के लिए मैं SSO पर आया था, फिर तो मेरे पास 3 SSO के 3 यूज़र नेम पासवर्ड बन गए ना। ये वजह है। हम्म तो ये चीज़ें थी। तो अब हम चलते हैं दूसरी लैब्स की तरफ, और अब हम क्रॉस टोकन की लैब करते हैं और उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये था हमारा AWS SSO। अब हम इसको डिलीशन की तरफ जाते हैं। इसके डिलीशन का प्रोसेस बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यूज़र को सिंपल डिलीट करें यहाँ से, ठीक है। आपने यूज़र को यहाँ से डिलीट कर दिया, और यूज़र डिलीट करने के बाद फिर आप यहाँ से ग्रुप डिलीट करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट के अंदर आप सेटिंग्स पे जाके इस पूरे SSO को डिलीट कर सकते हैं। कह रहा है ऑल AWS अकाउंट परमिशन सेट और एप्लीकेशंस और असाइनमेंट्स और यूज़र ग्रुप सबको आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने SSO बनाया, चेक किया, और बाद में उसको फिर हमने डिलीट कर दिया। क्रॉस AWS क्रॉस अकाउंट एक्सेस होता क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। AWS क्रॉस अकाउंट एक्सेस बेसिकली इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट मौजूद हों, ठीक है, या 2 से ज़्यादा हों। उसमें होता ही है कि जो पहला अकाउंट होता है कोई, उसमें यूज़र आपके बने हुए होते हैं, यानी कि ऑथेंटिकेशन वहाँ से होती है, और ऑथराइजेशन के लिए आप दूसरे अकाउंट पे जाते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में 2, 3, 4 अकाउंट चल रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट के लिए यूज़ करें जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो उसके लिए आप किसी एक अकाउंट पर अपनी ऑथेंटिकेशन करवा लें, और दूसरे अकाउंट पर वाया IAM रोल और सिंपल टोकन सर्विस, जिसको हम STS कहते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आप जो है दूसरे अकाउंट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। सो उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। सो होगा कुछ इस तरीके से कि आपका जो अकाउंट 1 है, उस अकाउंट 1 पर एक यूज़र बनेगा, और यूज़र बनने के बाद उसके ऊपर ग्रुप बनेगा, और ग्रुप के साथ पॉलिसीज़ लगेंगी टोकन सर्विस की, जो उसको अलाउ करेंगी कि अकाउंट 2 पर लॉगिन हो सके।
और अकाउंट 2 जो है बेसिकली अकाउंट 2 पर रोल बनेगा आपका, ठीक है। और रोल के साथ पॉलिसीज़ अटैच होंगी। पॉलिसीज़ अटैच करने के बाद जिसको आप आईएम रोल बनाएंगे उसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। और वो जो आईएम रोल है उस आईएम रोल का लिंक इस पॉलिसी के अंदर होना चाहिए ताकि अकाउंट 1 अकाउंट 2 पर जा सके, ठीक है। और जब आप आईएम रोल बनाएंगे तो आईएम रोल पर अकाउंट 1 की आईडी होनी चाहिए ताकि वो एक्सटर्नल अकाउंट एक्सेस कर सके। तो देखते हैं, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किसी का सवाल है कोई क्रॉस अकाउंट से रिलेटेड? ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रोफेशनल का पार्ट होती हैं। आपको ये एसोसिएट के ना एग्ज़ाम में मिलेंगी और ना ही ये एसोसिएट के किसी कोर्स में आपको मिलेंगी, ठीक है। मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। आई होप कि किसी को कोई सवाल नहीं है, मेरा ख्याल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईएएम खोलता हूँ यहाँ पे। सो क्रॉस अकाउंट की जब आप लैब परफॉर्म करेंगे तो उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सो स्टेप 1 क्या है? क्रॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूँगा, क्रॉस अकाउंट आईएएम एक्सेस को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो क्रॉस अकाउंट आईएएम एक्सेस के अंदर जो फर्स्ट आता है नंबर 1, वो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 में ये है कि क्रिएट करना है आपने आईएएम यूज़र ऑन अकाउंट ए। अकाउंट ए और अकाउंट बी का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा। अकाउंट ए वो है जहाँ पे यूज़र्स बनते हैं, अकाउंट बी वो है जहाँ पे यूज़र इस्तेमाल होंगे। क्रिएट आईएम यूज़र अकाउंट ए, उसके बाद यूज़र बनाने के बाद आप करेंगे क्रिएट आईएएम क्रॉस अकाउंट रोल ऑन अकाउंट बी। मेक श्योर you will have 12 digit अकाउंट ए आईडी। अकाउंट बी में बना रहे हैं रोल तो अकाउंट ए की आईडी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में यह है कि जो रोल आपने बनाया है, अप्लाई appropriate IAM policies for account A user on account B रोल। यानी कि जो ऊपर सेकंड नंबर पे जो रोल बनाया ना, उस रोल पे कुछ पॉलिसीज़ लगानी है। ये रोल बनाए बेसिकली जब अकाउंट ए का यूज़र जो है अकाउंट बी में दाखिल होगा इस रोल के ज़रिए, तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ उसके ऊपर अप्लाई होंगी, यानी कि वो क्या क्या काम कर सकेगा। क्योंकि अकाउंट बी में यूज़र्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकाउंट बी में रोल एग्जिस्ट करेगा, रोल अटैच होगा बी के ऊपर बनेगा और ए के साथ अटैच होगा। सो अप्लाई अप्रोप्रिएट आईएम पॉलिसीज़ फॉर अकाउंट ए यूज़र ऑन अकाउंट बी रोल, ये हो गया। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, कॉपी अकाउंट बी IAM रोल ARN, इसका जो ARN है उसको आप कॉपी करें, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा आपने क्या काम करना है, क्रॉस अकाउंट साइन इन लिंक। जैसे ही आप ये रोल बनाएंगे ना, उसमें नीचे एक लिंक आ जाएगा दूसरे अकाउंट पे लॉगिन करने का, वो लिंक भी कॉपी कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। पांचवा, अच्छा पांचवा आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे, आपने यहाँ रोल बनाया है, ये काम तो हो गया था अकाउंट ए का, ठीक है ना। बल्कि आप ये काम
बाद में भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यूज़र जो है भले चाहें बाद में बना लें। अच्छा जी, अब मैं 5th नंबर पे आ जाता हूँ। 5th नंबर पर ये है, 5th नंबर पर आपने करना है, आपने यूज़र बना लिया, क्रॉस अकाउंट बना लिया, ठीक है ना, एक आई एम रोल बना लिया आपने। और आई एम रोल बनाने के बाद फिर आप जो है स्विच रोल की जो आईडी है उसको भी कॉपी करेंगे। यहाँ ये वाला जो है कॉपी अकाउंट भी वीगा रोल का ARN अलॉन्ग विद स्विच रोल अकाउंट साइन इन लिंक। जो स्विच रोल है, जो अकाउंट का जो साइन इन लिंक है, वो भी आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे अकाउंट 1 की IM पॉलिसीज़ के अंदर। Just 1 minute। अच्छा, यहाँ पे आप ऑन अकाउंट ए, अकाउंट ए के ऊपर आपने दोबारा वापस आना है और यहाँ आके आप एक IAM पॉलिसी बनाएंगे अपने यूज़र के लिए, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इस वाले स्टेप्स को यहाँ पे ले आता हूँ आपके लिए। इसको मैं 6 कर देता हूँ और इसको मैं 5th कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी 12 डिजिट अकाउंट ID फ्रॉम अकाउंट A। ठीक है, क्रिएट IM क्रॉस अकाउंट रोल ऑन अकाउंट B यूजिंग अकाउंट A ID। अब मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये जो स्टेप नंबर 5 और 6 है, ये अकाउंट A की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ऑन अकाउंट A IM पॉलिसी, अब ये IM पॉलिसी आपने करना क्या है, ये IM पॉलिसी जो बनेगी वो बनेगी फॉर STS सर्विस के लिए। जब आप पॉलिसी बनाते हैं वो सर्विस पूछते हैं आपसे, तो आपने STS सर्विस देना है, ठीक है ना। और अटैच करना है आप में IM रोल का जो ARN है, अटैच अकाउंट B IM रोल। अकाउंट B में हमने एक रोल बनाया ऊपर, उसका ARN यहाँ देना है, और अकाउंट B में अकाउंट A का 12 डिजिट की ID देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो है लॉगिन विद अकाउंट A यूज़र, अकाउंट A के यूज़र से आपने लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, स्विच रोल टू जंप ऑन अकाउंट B, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं और इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिप्लॉयमेंट करते हैं पूरी। मेरे लिए जो अकाउंट A है इस वक्त, वो मेरे लिए ये वाला अकाउंट है, P7 वाला, शेर दिल वाला। तो मैं इसकी अकाउंट ID पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे नोट पैड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, अकाउंट A को। अब मैं इस अकाउंट को सिंपल बंद करूँगा और मैं अकाउंट B पर आ जाऊँगा यहाँ पे। सो मैं यहाँ IM पर आता हूँ और IM पर आने के बाद अब इन स्टेप्स को भी साथ साथ देखते रहें। मैंने पहला वाला काम कर लिया, 12 डिजिट की अकाउंट ID, ये देखें अकाउंट A में आ गई, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। क्रिएट IM क्रॉस अकाउंट रोल बनाना है अकाउंट B में यूजिंग अकाउंट A ID, ये रही अकाउंट A की ID। अकाउंट B में आया मैं, यहाँ पे मैं एक रोल पहले बनाया हुआ था, मैं देखता हूँ ये रोल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ एक नया रोल बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, जब आप रोल बनाते हैं ना, रोल में 4 टाइप्स आती हैं अलग अलग। AWS सर्विस के लिए रोल बनाते हैं, जैसे EC2 S3 के लिए काम कर रहा है या लैम्डा के लिए कर रहा है। दूसरा है क्रॉस अकाउंट के, एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से कोई बात करनी, जो अभी हम बनाएंगे, हमें इसकी ज़रूरत है। तीसरा है वेब आइडेंटिटी, अगर आप फेसबुक, गूगल या किसी थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर के साथ यूज़र नेम पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहे हो। चौथा है सैमिल, जब आपकी कॉर्पोरेट डायरेक्टरी सैम्बा सर्वर हो, LDAP हो या एक्टिव डायरेक्टरी हो उसके साथ, या
SSO सिंगल साइन ऑन, उनके लिए आप SAML 2.0 फेडरेटेड लॉगिन को यूज़ करते हैं। तो अभी हम ये वाला यूज़ करने जा रहे हैं, अकाउंट आईडी। मेरे पास अकाउंट आईडी मौजूद है 12 डिजिट की, मैंने इसको कॉपी की और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दी। ना एक्सटर्नल आईडी मुझे चाहिए, ना मल्टी फैक्टर अभी फ़िलहाल चाहिए, मैं इसको छोड़ के आगे जा रहा हूँ। परमिशंस पे गया, ये कह रहा है क्या परमिशन देना चाह रहे हैं इस रोल पे। अगर आप यहाँ पे गौर करें, क्या लिखा है, क्रिएट IAM क्रॉस अकाउंट रोल और अप्लाई अप्रोप्रिएट IAM पॉलिसीज़ फॉर अकाउंट ए यूज़र ऑन अकाउंट बी रोल। ठीक है ना, अकाउंट ए का यूज़र है लेकिन अकाउंट बी के लिए मैं दे रहा हूँ। EC2 पे मैं गया, EC2 पे रीड ओनली एक्सेस आता है यहाँ पे मेरे पास, ये रहा EC2 रीड ओनली एक्सेस। मैंने सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस दिया, टैग किया और इसका नाम रख दिया मैंने क्रॉस अकाउंट रोल। ठीक है, ये क्रॉस अकाउंट रोल रख दिया मैंने और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। सो मेरे कितने स्टेप्स कंप्लीट हो गए भाई, मेरा ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। कॉपी अकाउंट BIM रोल अलॉन्ग विथ स्विच रोल अकाउंट साइन इन लिंक। अब जैसे ही मैंने रोल बना लिया ना, इस पर क्लिक करूँगा ना, ये देखें स्विच रोल का एक लिंक ये आ रहा है और अकाउंट रोल का ARN ये आ रहा है। मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया क्योंकि इस रोल की मदद से मैं अकाउंट ए पर पॉलिसी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये रोल भी मैंने कॉपी कर दिया और इसके साथ साथ मैंने ये स्विच रोल का लिंक भी कॉपी कर लिया, जिसके थ्रू यूज़र लॉगिन तो अकाउंट ए में होगा बट काम अकाउंट बी में करेगा। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट स्टेप। अब मुझे यूज़र बनाना है अकाउंट ए पर और अकाउंट ए पर ही पॉलिसी बनानी है मुझे। तो मेरा अकाउंट बी पर काम ख़त्म हो गया है। अकाउंट बी पर यूज़र आएगा किसके ज़रिए, अकाउंट ए पर लॉगिन करेगा, उसकी पॉलिसी उसको लिंक करवाएगी स्विच रोल के ऊपर और स्विच रोल उसको इस रोल की मदद से इस अकाउंट पर काम करने देगा। इस रोल के अगेंस्ट में जो पॉलिसी लगी हुई है यहाँ पे, सिर्फ यही पॉलिसी अप्लाई होगी उस यूज़र पर। तो ऑथेंटिकेशन कहाँ से हो रही है, अकाउंट ए से। यूज़र काम कहाँ कर रहा है, अकाउंट बी पर कर रहा है। ठीक है, सो ये लिंक याद रखिएगा, ये स्विच रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। सो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और मैं अपने अकाउंट ए पर आ जाता हूँ वापस। अभी तक अकाउंट ए पर सिर्फ मैंने आईडी कॉपी की थी और कुछ नहीं किया था मैंने। सो मैं अकाउंट ए पर आ गया हूँ। अकाउंट ए पर आने के बाद दोबारा से मैंने IAM लॉगिन किया है मैंने यहाँ पे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ गया हूँ यूज़र ग्रुप पर, तो मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ पहले। ये एक ग्रुप बना हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, क्रॉस अकाउंट के नाम से था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक नया यूज़र ग्रुप बना लेता हूँ पहले और फिर उस यूज़र ग्रुप बनाने के बाद फिर मैं नया काम करूँगा। क्रॉस अकाउंट किया मैंने, यूज़र मेरे पास है नहीं तो मैं इसी नाम का यूज़र भी बना लूँगा यहाँ पे। अभी तो ऑप्शनल है, यूज़र मैं कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट, ये यूज़र मेरा ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया यहाँ पे क्रॉस अकाउंट के नाम से। ठीक है, ओके, तो यूज़र पे गया मैं, एक क्रॉस अकाउंट का मुझे यूज़र भी बनाना है यहाँ पे। मैंने ऐड यूज़र किया, क्रॉस अकाउंट, मैनेजमेंट कंसोल और कस्ट ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। ये कह रहा है किस ग्रुप का हिस्सा होना है इसने। मैं कह रहा हूँ भाई इसको आप जो है क्रॉस अकाउंट का हिस्सा बना दीजिए। इसको टैग किया मैंने, रिव्यू किया मैंने और मैंने इसका यूज़र क्रिएट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे अकाउंट ए के अंदर पासवर्ड मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड बना लिया था। अब पॉलिसी बनानी है अकाउंट ए पर मुझे, तो मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। एक पॉलिसी पर आता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट पॉलिसी, सर्विस। अब सर्विस में बहुत सारी सर्विस है, मुझे STS लेना है, सिंपल टोकन सर्विस। इसको क्लिक करेंगे ये आपको बता देगा सिक्योरिटी सॉरी ऐसा सिक्योरिटी टोकन सर्विस। मैं STS लेता हूँ यहाँ पे। STS लेने के बाद STS की तमाम उस पर मैंने अप्लाई कर दिया।
रिसोर्स कह रहा है रोल है या यूज़र है, यानी कि किस रोल या यूज़र पे देना है। तो जाहिर है मेरे पास यहाँ पे वो रोल मौजूद है जो अकाउंट बी का है, जिसके थ्रू मैंने जिसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे करके इसको अप्लाई कर दिया मैंने। ऐड यूज़र स्पेसिफिक कोई नहीं है मेरे पास कि यही यूज़र लॉगिन होगा, तो फिलहाल अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा अगर मैं स्पेसिफिक यूज़र नहीं करता हूँ तो कोई भी यूज़र इस अकाउंट में बनेगा, वो उसके ऊपर ये पॉलिसी लगेगी तो वो काम करने लग जाएगा। टैग किया मैंने, रिव्यू किया मैंने, और रिव्यू करने के बाद मैंने यहाँ लिखा क्रॉस अकाउंट फुल एक्सेस, और ये मेरी पॉलिसी क्रिएट हो गई। ठीक है ना, तो मेरा ये छठा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब सातवां और आठवां स्टेप पे हमें काम करना है। अब ये पॉलिसी मुझे अटैच भी करनी है यहाँ पे यूज़र ग्रुप पर। जब तक पॉलिसी अटैच नहीं करूँगा ये काम नहीं होगा मेरा। सो क्रॉस के अकाउंट के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पे, क्रॉस अकाउंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे परमिशंस पर जाता हूँ। यूज़र ग्रुप पर कोई परमिशन नहीं आ रही, ऐड परमिशन लगाता हूँ मैं। इसमें देखता हूँ क्रॉस अकाउंट के नाम से एक आ रही है परमिशंस, तो मैंने परमिशन लगा दी। ठीक है ना, अब जो यूज़र मैंने बनाया है यहाँ पे, उस यूज़र पे वो पॉलिसी लग चुकी है क्योंकि यूज़र है उस ग्रुप का मेंबर। मैं यहाँ देखता हूँ क्रॉस अकाउंट पे जाऊँगा तो ये कह रहा है ग्रुप भी यही है। ठीक है ना, और इस ग्रुप के अंदर जो परमिशंस हैं वो यहाँ लगी हुई हैं, वो आप क्रॉस चेक कर लें क्योंकि अगर वो परमिशन नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि परमिशंस होनी चाहिए आपके पास। क्रॉस अकाउंट लग गई है, ठीक है ना। अब इनकॉग्निटो मोड पे इनेबल करना है मुझे इसको, क्योंकि यहाँ खोलूँगा तो ये अकाउंट काम नहीं करेगा। तो इनकॉग्निटो मोड पे अब हम अकाउंट 1 से लॉगिन करेंगे, अकाउंट ए से, और अकाउंट बी पर जाएंगे। आइए देखते हैं। मैं राइट क्लिक किया, मैंने इनकॉग्निटो मोड पर आया, यहाँ मैंने खोला aws.sharedill.org। ओके जी, aws.sharedill.org मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मुझे करना है क्रॉस अकाउंट। क्रॉस अकाउंट करने के बाद, ओह सॉरी, इसका पासवर्ड ये रहा। पहली दफ़ा इस यूज़र को लॉगिन कर रहा हूँ अकाउंट ए से मैं। अब जब ये लॉगिन हो गया अकाउंट ए पे तो फर्स्ट क्लास काम करेगा। अकाउंट बी पर कैसे जाएगा ये? अकाउंट बी पर जाने के बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पर आने के बाद क्या करें, इस पर क्लिक करें, ये नज़र आ रहे हैं नीचे स्विच रोल। स्विच रोल पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने खुल गया ये ऑप्शन। मैंने कहा स्विच रोल। अब स्विच रोल के लिए पूछ रहा है अकाउंट रोल और डिस्प्ले नेम। आप चाहें तो डायरेक्ट इस लिंक को खोल दें, वो आ जाएगा, या फिर इसका नाम रख दें। इसका नाम क्या है? अकाउंट रोल और डिस्प्ले नेम ना। रोल नेम क्या है? क्रॉस अकाउंट। ठीक है ना, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ रोल नेम क्या है मेरा? क्रॉस अकाउंट। और अकाउंट क्या है? शेर दिल लाइट सेल। ठीक है, शेर दिल लाइट सेल। आप इसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ भाई माय अकाउंट बी स्विच रोल। अच्छा, कह रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है इसके अंदर। ठीक है, अगर वो कह रहा है गलत है कोई मसला नहीं, आप इस लिंक को उठाएं, कॉपी करें और यहाँ पे ले आएँ। ये इसने खुद से फिट फिल कर दिया। ठीक है ना, मैं इसका नाम लाइट सेल रख देता हूँ और स्विच रोल करता हूँ मैं। ये देखें, कभी कभार टाइपो मिस्टेक हो जाती है, तो ये फर्स्ट टाइम खाली हमें करना है। अब आप देख रहे हैं मैं अकाउंट बी पर आ चुका हूँ। मैं लाइट सेल आपके सामने मौजूद है। ये लाइट सेल का अकाउंट अकाउंट ए नहीं है, अकाउंट बी है। उसके ऊपर मैंने लगाई थी EC2 की रीड ओनली एक्सेस। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं लाइट सेल पर जाके EC2 की कोई VM बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास एक्सेस है या नहीं है।
ठीक है, 0 0 आ रहा है। मैंने कहा यार एक VM हम बना देते हैं यहाँ पे। लॉन्च इंस्टेंस, विंडोज़, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये अकाउंट बी है, क्रॉस अकाउंट के ज़रिए मैं दूसरे अकाउंट में दाखिल हो चुका हूँ। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च, नो की पेयर फाउंड, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, लॉन्च इंस्टेंस, एरर दे दिया इसने। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास रीड ओनली एक्सेस है अकाउंट बी पर। वापस आना है अकाउंट ए पर, बैक टू क्रॉस अकाउंट। ये बैक टू क्रॉस अकाउंट पर आ गया हूँ मैं। अब बैक टू क्रॉस अकाउंट पर आ गया हूँ तो अपने मेन अकाउंट पर वापस आ गया हूँ। अगली दफ़ा जब जाऊँगा ना तो मुझे स्विच रोल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रिसेंट हिस्ट्री में मेरे पास वो लाइट सेल का अकाउंट आ रहा है। इसी तरह से 2 3 4 अकाउंट्स होंगे तो सब यहाँ आ रहे होंगे। मैं सिर्फ एक क्लिक करूँगा और मैं अपना अकाउंट बदल के दूसरे अकाउंट पर चला जाऊँगा। ना यूज़र नेम डालना, ना पासवर्ड डालना, कुछ भी नहीं करना मुझे। तो मुझे सिर्फ यहाँ नज़र रखनी है कि मेरा अकाउंट कौन सा चल रहा है, ताकि मैं स्विच रोल और बैक टू क्रॉस अकाउंट पर वापस आ सकूँ। सो ये था हमारा एक पूरा स्टेप क्रॉस अकाउंट का, ठीक है ना। और इसकी डायग्राम हमने देखी कि किस तरह से सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू।